हेलो स्टूडेंट्स, देखो आप लोगों को सीबीएसई ने नया एक कैरिकुलम भेजा है जिसमें कुछ टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है और कुछ टॉपिक्स जो पहले जैसे थे वैसे ही है। प्रॉब्लम यही हो रहा है कि एनसीईआरटी और आरडी शर्मा के बुक में जिस हिसाब से चैप्टर को डिवाइड किया गया है तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का 1.6 से रिलेटेड है और चैप्टर नंबर 3 भी चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। जो एनसीईआरटी में जहाँ जिस चैप्टर में है आरडी शर्मा में वो टॉपिक वो चैप्टर में नहीं है। ऐसे मैक्सिमम हो रहा है। मैंने भी देखा कि आरडी शर्मा के बुक में जो आपका चैप्टर 2 है वो एनसीईआरटी के 1.6 में है। तो अभी तक हम लोग ने रियल नंबर से जो भी कुछ अभी तक जाने हैं उतना दूर तक तो ठीक है, लेकिन उसमें से भी कुछ कुछ टॉपिक आउट हो गया है। जैसे मान लो कि नंबर लाइन पे कोई रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना हो या फिर डेसिमल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, p/q फॉर्म में कैसे रैशनलाइज करते हैं, ये सारे चीज़ को हटा दिया गया है सीबीएसई से। तो मैं एक्सरसाइज 1.5 से आप लोग को स्टार्ट करता हूँ। आप लोग यहीं से देखो तो समझ में आ जाएगा। 1.5 में हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। सो देखो, ये जो पहला क्वेश्चन है 2.2 माइनस रूट 5, इसमें एक बात आप लोग समझो कि ये रैशनल है कि इरेशनल है। आप लोग यहाँ जो रूट 5 वाला पार्ट देख रहे हो ये इरेशनल पार्ट है और जो 2 है वो रैशनल पार्ट है। तो अगर रैशनल के साथ इरेशनल एक माइनस सब्सट्रैक्ट हुआ है तो एज ए होल ये इरेशनल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इरेशनल है। ओके, कुछ ये वाला आपका इरेशनल हो गया। अच्छा, नेक्स्ट वाला देखो, ये वाला क्या होगा। ये वाला कुछ ऐसा होगा कि 3 प्लस रूट 23 है। तो ये वाला पार्ट तो हो गया आपका इरेशनल पार्ट और फिर उसके साथ माइनस है रूट 23, ये वाला भी इरेशनल पार्ट है। तो रैशनल के साथ अगर इरेशनल पार्ट्स रहता है तो उसको इरेशनल कहते हैं, लेकिन इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने का बाद क्या होगा ये आप लोग देखो। ये देखो आपको गिवन है 3 प्लस रूट 23 और फिर उसके बाद है माइनस रूट 23। तो ये प्लस रूट 23 और माइनस रूट 23 ये आपस में कट जाएंगे तो अल्टीमेट ये बचा रहेगा 3। अगर 3 बचा रहा है तो ये तो रैशनल हो गया। तो इसलिए जो क्वेश्चन नंबर पे आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो इरेशनल नहीं रैशनल पार्ट है। ओके, सो तो ये वाला क्वेश्चन है ये रैशनल हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो, ये 2√7 बाय 7√7। तो ये 2√7 का मतलब क्या होता है, आप लोग 2√7 को क्या बोलते हो? 2√7 बाय 7√7 ऐसा है। एक बात को समझो कि यहाँ पर 2 और √7 आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। दैट मीन्स 2 के साथ मल्टीप्लाई है √7 और नीचे 7 के साथ मल्टीप्लाई है √7 और ये √7 और ये √7 आपस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो गया तो ये बचा रहा 2/7। दैट्स वाई इज बिकम ए रैशनल नंबर। सो ये जो क्वेश्चन था ये रैशनल हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 1/√2। देखो, ये 1/√2 हो गया इरेशनल। ओके, √2 जब भी आ जाता है तो उसको आप एलिमिनेट नहीं कर सक रहे हो, किसी भी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सक रहे हो। तो दैट्स वाई ये जो क्वेश्चन आपका हो गया 1/√2 ये हो गया आपका रैशनल इरेशनल नंबर। ओके, नाउ क्वेश्चन कम्स टू 2π। यहाँ पर जो 2π है तो पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई का वैल्यू होता है 22/7। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू पकड़ा जाता है, ये वाला। ये कभी भी सही वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है और इसको हम लोग इरेशनल बोलते हैं। सो
पाई के साथ एक 2 मल्टीप्लाई है, तो पाई तो एक इरेशनल पार्ट हो गया, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई है, तो एज ए होल 2 पाई एक इरेशनल नंबर हो जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इरेशनल। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कौन सा क्या हुआ। तो पहला वाला हो गया इरेशनल, ये हो गया रैशनल, ये रैशनल, ये इरेशनल, इरेशनल। ओके, अभी चलते हैं सिंप्लीफाई में। आपको क्वेश्चन पूछा गया है 3 प्लस रूट 3 और इनटू है 2 प्लस रूट 2, और इसको बोला है सिंप्लीफाई करो। उसके बाद वाला क्वेश्चन में लिख लेता हूँ 3 प्लस रूट 3 तो 3 माइनस रूट 3। उसके बाद वाला क्वेश्चन है रूट 5 प्लस रूट 2, उसका होल स्क्वायर है। और उसके बाद है रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2। देखिए इन चारों को सिंप्लीफाई करने बोला है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो चलो देखते हैं। पहले वाला इसको लेते हैं, इसको कैसे सिंप्लीफाई। तो देखो 3 प्लस रूट 3, पहला वाला क्वेश्चन 2 प्लस रूट 2, तो ये आप लोग जानते हो। तो यहाँ पर 2 टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म है, तो पहले इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। करते हैं 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 6, प्लस 3 के साथ 2 रूट 2 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3 रूट 2। इसका काम हो गया। अभी देखो ये काम होगा, साइन भी हमेशा ध्यान में रखो, ये प्लस था, ये भी प्लस था, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस, कुछ नहीं है मतलब यही प्लस है। फिर प्लस यहाँ भी प्लस है, तो प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, 3 रूट 2 हो गया। अब ये देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो रूट 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होने से प्लस होगा, रूट 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर होगा 2 रूट 3। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस हो जाता है प्लस, और रूट 3 इंटू रूट 2 हो जाएगा, रूट के अंदर में चल जाएगा रूट 3 इंटू 2। दोनों ही रूट मल्टीप्लाइड है, इसलिए रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो दोनों ही रूट के अंदर रहेंगे। तो नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट के अंदर में 3 और 2 मल्टीप्लाई हुआ है मतलब रूट 6। क्या ये और सिंप्लीफाइड होगा? नहीं, ये और सिंप्लीफाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर रूट 2 वाला पार्ट है, यहाँ रूट 3 वाला पार्ट है, यहाँ रूट 6 वाला पार्ट है, और कोई फर्दर एडिशन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये वाला देखते हैं। देखो ये क्या है, 3 प्लस रूट 3 और उसके बाद है 3 माइनस रूट 3। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा, देखो मुझे नज़र में ये बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में नज़र आ रहा है, मैं दोनों तरीके से दिखा दे रहा हूँ। पहले तो जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वो करते हैं। देखो 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ रूट 3 मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 का कितना हो जाएगा 9, और साइन क्या होगा, ये प्लस था ये भी प्लस था, तो प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 3 9, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस, 3 के साथ रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो हो गया 3 रूट 3। इसका काम हो गया। अभी इसको करना है, तो प्लस इसके साथ ये होगा एक बार मल्टीप्लाई, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस और प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, और रूट 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो होगा 3 रूट 3। एक चीज़ नोटिस करो कि मैंने रूट 3 को पहले नहीं लिखा, पहले जो रैशनल पार्ट है उसको मैं लिख रहा हूँ। रैशनल पार्ट को मैं पहले लिख रहा हूँ, इरेशनल पार्ट को बाद में लिख रहा हूँ। रूट पार्ट को बाद में लिखो तो देखने में अच्छा लगता है। अब इसको अगर ऐसे लिखते हैं कि रूट 3 तो ये कुछ सही नहीं लग रहा, किसी को डाउट हो जाता है कि ये रूट के ये 3 शायद रूट के अंदर में ही है, इसलिए जो इरेशनल पार्ट जो रैशनल पार्ट है उसको बाहर में लिखो हमेशा। ओके, कहाँ पर थे, रूट 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई हो गया प्लस, रूट 3 और 3 हो गया 3 रूट 3। अभी प्लस के साथ माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा माइनस, और रूट 3 और रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो एक्चुअली कितना हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3, ऐसा हो जाएगा, रूट के अंदर दोनों 3 चल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो रूट के अंदर में अगर 3 और 3 मल्टीप्लाइड है तो ये तो पेयर बना के पेयर के बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये जो रूट है ये इसमें कुछ गिवन नहीं है यहाँ पर, दैट मीन्स ये स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट है मतलब ये दोनों पेयर बना के दोनों एक ही नंबर है, तो 2 3 मिलके 1 3 आउट हो जाएगा। सॉरी, 2 3 मिलके 1 3 आउट हो जाएगा, मतलब ऐसे मत सोचो कि 1 3 अंदर रह जाएगा और 1 3 बाहर निकल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा।
दोनों तीन मिलके 3 का पावर हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगा और वो निकल जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, इसको बहुत तरीके से आप समझ सकते हो। एक तरीका तो ऐसा हो सकता है कि दोनों पेयर मिला तो 3 निकल गया, रूट 3 रूट के बाहर में निकल गया और रूट के अंदर में कुछ नहीं है, 1 गिरा हुआ है, तो रूट 1 का वैल्यू होता है 1, दैट मीन्स 3 इंटू 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 3 हो जाएगा। आप ऐसे सोच सकते हो, या फिर ऐसे सोच सकते हो कि ये जो स्क्वायर है कुछ नहीं है, कुछ नहीं गिरता, दैट मीन्स यहाँ पर 2 है, 3 और 3 अंदर में मल्टीप्लाई होकर हो गया 3 का स्क्वायर। अब ये जो रूट कर गया ये कैंसिल आउट गया तो ये 3 निकल गया, फिर भी आंसर 3 आ रहा है। अब जिस तरीके से जाओ, इस तरीके से भी समझ सकते हो, इस तरीके से भी समझ सकते हो, दोनों ही सेम पार्ट होता है। दैट मीन्स ये वाला पार्ट एक्चुअली कितना आपको वैल्यू देगा, 3 देगा। तो फादर जाते हैं, क्या होगा देखो, यहाँ पर क्या आया, +9 आया, यहाँ पर क्या आया, -3√3 आया, यहाँ पर आया 3 +3√3 और यहाँ से आ गया -3। देखो यहाँ पर आ गया √3, यहाँ भी है √3। अगर रिलेशनल पार्ट सेम है तो सब्सट्रैक्शन या फिर एडिशन होगा। यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा था, समझ में आया कि यहाँ पर √2 था, यहाँ √3 था, दोनों अलग ही रेशनल पार्ट था, लेकिन यहाँ पर √3 है, यहाँ भी √3 है, तो ये आपस में कटेंगे। तो देखो √3 कितना है, 3 है, यहाँ भी √3 3 है, और ये माइनस ये प्लस, तो आपस में ये कट जाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा बात समझ लो, मान लो कि यहाँ पर रहता 4√3 -3√3, तो क्या होता, 4 से 3 कट जाता तो एक बचा रहता, दैट मीन्स 1√3 रहता। तो कभी भी हम लोग 1 नहीं लिखते हैं, 1 नहीं लिखते हैं, 1 लिखने का कोई बात नहीं है। आप सिर्फ इसको ऐसे लिखो कि 4√3 -3√3 इक्वल्स टू 3√3, बस ये √3 हो गया। अगर मतलब ऐसा रहता है कि 2√3 -4√3, तो आप क्या करते हैं, देखो इधर +2√3 है, इधर -4√3 है, दैट मीन्स ये आंसर हो जाएगा -2√3, +2 -4 क्या होगा, -2, और √3 तो था ही, दैट मीन्स ये -2√3 हो गया। तो इधर कितना था, इधर -3√3 था, इधर +3√3 था, तो ये आपस में कट गया, तो इधर बचा कितना है, 9 - 3, तो 9 से 3 घटेगा तो कितना होगा, 6, ये 9 और ये -3, माइनस ये दोनों तो आपस में कट गए, तो 9 - 3 ये हो गया 6। सो ये जो आंसर आ गया ये कितना आ गया, 6 आ गया। आप लोग फिर से एक बार देख लो, थोड़ा क्लमजी हो गया, लेकिन आप लोग थोड़ा देखो, धीरे धीरे देखो, समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर है √5 + √2 का होल स्क्वायर है। तो देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़े थे ना, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये क्या होता है, a² + 2ab + b², ऐसे होता है। तो सिमिलरली अगर आप इस √5 पार्ट को a समझते हो और √2 को b समझते हो, तो हम लोग ऐसे तोड़ देंगे इसको। दैट मीन्स इसको तोड़ेंगे कैसे, इसको तोड़ेंगे हम लोग ऐसे, देखो a का स्क्वायर हो गया +2 इंटू a इंटू b। देखो b में मैंने क्या ले लिया, √2 ले लिया, क्योंकि मुझे ये b नज़र आ रहा है, ये a पार्ट है, ये b पार्ट है, और a + b का होल स्क्वायर है, तो 2ab है और मल्टीप्लाइड है, तो a √5 हो गया, b √2 हो गया, फिर प्लस √2 मतलब b, ये जो b वाला पार्ट कर रहा हूँ मैं, b का स्क्वायर है मतलब √2 का स्क्वायर है, ये हो गया। अब √5 का स्क्वायर क्या होगा, देखो ये जो तरीका आप लोग समझे थे, ये जो तरीका आप लोग समझे थे, इसीलिए ये वाला बता रहा था कि क्या हो रहा था। देखो कि मान लो कि कोई एक नंबर है √3, और ये अगर मान लो एक नंबर है, मैं यहीं पर दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लोग ने क्या किया था, आपने किया था रूट के अंदर में था 3 × 3, और ये कहाँ से आया था, देखो ये यहाँ से आया था कि √3 × √3 हुआ था, दैट मीन्स ये कहाँ से आया था, ये आया था √3 × √3, ऐसे आया था। दोनों ही √3 × √3 था, इसलिए दोनों रूट के अंदर में चल गया था। तो अगर √3 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो मैं क्या इसको नहीं लिख सकता कि √3 का स्क्वायर है, ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए √3 का स्क्वायर है। और अगर √3 का स्क्वायर हो रहा है, मतलब ये जो रूट है और ये जो स्क्वायर है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 3 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ रहा था, देखो इसका वैल्यू कितना आ रहा था, इसका वैल्यू कितना आ रहा था, आपने किया, इसका वैल्यू आ रहा था 3, इसका वैल्यू देखो यहाँ पर समझे थे,
कि आप दो तरीके से समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो या फिर ऐसे समझ सकते हो। आंसर कितना आ रहा था? 3 आ रहा था। तो ये क्यों बता रहा हूँ मैं? इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे रूट 3 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कट जा रहा है, 3 हो जा रहा है, उसी तरीके से रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा? रूट कट जाएगा, सिर्फ 5 गिरा रहेगा, तो ये 5 हो गया। इस बात को फिर से मैं रिपीट करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि मान लो कि रूट 5 इंटू रूट 5 है, रूट 5 का स्क्वायर है, मतलब रूट 5 इंटू रूट 5 होगा, और मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि 5 इंटू 5 हो जाएगा, और 5 इंटू 5 हो जाएगा, मतलब ये लोग पेयर बना के निकल जाएंगे। देखो यहाँ पर खूब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर कुछ नहीं गिवन है, कुछ नहीं है मतलब यहाँ पर 2 है, तो ये अंदर में क्या हो जाएगा? अंदर में हो जाएगा रेडिकल के अंदर में 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये दो कट जाएगा, 5 मल्टीप्लाई है मतलब 5 का स्क्वायर हो गया, और ये दो कट गया मतलब 5 आ गया। तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ गया। उसी तरीके से रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, तो बाद में करते हैं। प्लस 2 इंटू दिस है, तो 2 तो रहेगा, और रूट 5 और रूट 2 मल्टीप्लाई होगा तो रूट के अंदर में एक्चुअली 5 इंटू 2 हो जाएगा। प्लस अब देखो रूट 2 का स्क्वायर है, रूट 2 का स्क्वायर जैसे रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, वैसे रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, मतलब रेडिकल पार्ट और स्क्वायर पार्ट कट जाएगा। तो ये अब ये वाला कितना हो जाएगा? रूट के अंदर में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। देखो 5 इंटू 10 हो गया, तो 5 था प्लस 2 रूट 10 हो गया प्लस 2 हो गया, तो ये कितना होगा? देखिए ये सारा रफ पार्ट हो गया, ये रफ पार्ट है। तो 5 और 2 ऐड करेंगे, देखो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 5 और 2 ऐड हो गया तो हो गया 7 और प्लस 2 रूट 10। इसको अरेंज करके भी आप कर सकते हो, 2 को पहले लिख सकते थे, इसको बाद में लिख सकते थे, तो ये हो गया। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। दिस इसको कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ? a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस रहता तो मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करता, यहाँ पर क्यूब रहता तो मैं a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करके a को ये और b को ये पकड़ के मैं उसको तोड़ के उसमें प्लॉट करता हूँ। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो फार्मूला याद करो, ये बहुत इजी, बहुत हेल्प होता है ये सब फार्मूला। ओके नेक्स्ट इस पे चलते हैं कि रूट 5 - 2 रूट 5 + 2, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको देखो यहाँ पर जैसे हम लोग ने इसको a और b मान लिया था, वैसे इसको अगर रूट 5 को a और रूट 2 को b समझ लेते हो तो ये क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर करता है, छोटा सा जगह पे हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 2 और रूट 5 - रूट 2, ऐसा आपको गिवन है। तो आप पकड़ लो, लेट अज्यूम कि दिस पार्ट इज a, मतलब रूट 5 को आप क्या पकड़ रहे हो? a पकड़ रहे हो, और रूट 2 कितना पकड़ रहे हो? आप b पकड़ रहे हो। मान लो, लेट अज्यूम कर लो